औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इल्म नजूम की रोशनी में नरेंद्र मोदी की कुंडली को और देखेंगे कि उनकी कुंडली से हमें मज़ीद कौन से राज निकलते दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सीज़ फायर के मुतालिक, क्या हमें ये सीज़ फायर होता दिखाई देता है। और फिर हम लोग बात करेंगे दुनिया के बदलते हुए नक्शे पर। तो चलें, आज के पॉइंट्स हमारे बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं, इन पर बड़ी ही तफसील के साथ बात करने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, बहुत ही मुनासिब सी फीस है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जंगबंदी की। मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि जंग अगर होती है, मोदी लाजमी अटैक करेगा और पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। वहाँ तक बात ठीक थी। उसके बाद मैंने आपके साथ एक और चीज़ शेयर की है कि ये जंग फिक्स असेंडेंट में शुरू हुई है, जो बहुत जल्दी नहीं थमेगी। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर पहला अटैक किया, उस वक्त हमारे पास मूवेबल साइन था, चीज़ें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। जब 10 मई को सीज़ फायर की टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की गई, तो मैंने आप लोगों के साथ तफसील में शेयर किया कि ये पाकिस्तान के ज़ायचे को अगर हम मद्देनज़र रखें तो 12वां घर एक्टिव है और 12वां घर जो है वो डिस्टर्बेंस का घर है। यहाँ पर मुझे सीज़ फायर जो है बहुत देर तक चलता दिखाई नहीं देता। तो आज उसी को लेकर दोबारा हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप लोगों को पता है कि सीज़ फायर के बाद भी कुछ खबरें मिलती रहीं कि ड्रोन उड़ रहे हैं या इस तरह एलओसीज़ पर कशीदगी है। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ हमारे पास आई और यहाँ तक कि इंडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का ये दावा था कि इंडिया ने खिलाफ वर्जी की है। अब बात तो वहीं पर आ गई। मैंने आप लोगों को बताया था बड़े इमोशनल होके मोदी जी ने इस मुआहदे को तो कर लिया है, लेकिन वो इस पर नहीं टिकेंगे और हम भी बड़ी जल्दी इस पर नहीं टिकेंगे। चीज़ें उसी तरह से हुई। अब हम पहले इसका मंजर देखते हैं कि इसका पस मंजर क्या है, इतनी जल्दी सीज़ फायर मुआहदे की तरफ चीज़ें आई क्यों। तो ये जो जंगबंदी करवाई गई ना, इसमें 2 फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट थे, जिनको हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको नजूम की रोशनी में उस पर बताऊँगी कि क्या चीज़ें आगे होने जा रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। इस वक्त सुपर पावर जो हमारे पास दुनिया में मानी जाती है वो अमेरिका को माना जाता है और चाइना इस वक्त अमेरिका को बीट करने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को मेरी वीडियो याद होगी, मैंने 2025 के आगाज़ में आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि आने वाले वक्त में चाइना सुपर पावर बनेगा और उसकी तरफ वो अपना कदम उठा रहा है। अब देखें, यहाँ से चाइना के नेम फेम में एक इजाफा हुआ, चाइना की टेक्नोलॉजी ऊपर गई, जबकि उसको बीट करने वाला की टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अमेरिका भी फ्रंट फुट पे नहीं आया। बेसिकली रूस की टेक्नोलॉजी को नुकसान हुआ और रूस की टेक्नोलॉजी को जो लॉस हुआ है, रूस जाहिर सी बात है अमेरिका को फेवर करता है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर डिस्टर्ब हुई, चाइना की मार्केट अप आई और जो सुपर पावर कंट्रीज़ थे जैसा कि फ्रांस है और दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी है डाउन गई। अब सुपर पावर बना किसके सर पे जाता है? अपनी इस टेक्नोलॉजी की बेस पे और उसको इस वक्त शदीद तर मात हो रही है। मैंने आप लोगों के साथ
5 जनवरी 2025 को जब इस साल का आगाज़ था, तब भी कहा था कि इस साल नई टेक्नोलॉजी आएगी जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर पानी फेर देगी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि चाइना की टेक्नोलॉजी जिसको कोई जान नहीं रहा था, उसने सुपर पावर कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया। अब फौरी तौर पे यहाँ पे जंगबंदी की गई, क्योंकि एक अंदेशा ये लाहक हो गया था, एक ख़तरा बन गया था कि आगे इसके बाद अमेरिका की टेक्नोलॉजी ना सामने आ जाए। तो खैर ये एक लंबा फैक्टर है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा माज़ी में जाएँ, तो आपको रूस और यूक्रेन की याद होगी जंग। रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा था, वो नेटो था, जो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी है। और उस वक़्त भी चीज़ें कुछ एक्सपोज़ हुई थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं एक्सपोज़ हुई थी, जितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और इंडिया की जंग में एक्सपोज़ हुई। उस वक़्त इसको दबा लिया गया था। अब आप लोग थोड़ा-सा पाकिस्तान के साइट पर नज़र डालें और इंडिया की चार्ट पर नज़र डालें। जब ये जंग का आगाज़ हुआ था, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का 12 हाउस बहुत, इस वक्त उसमें प्लैनेट्स का क्लस्टर लगा हुआ है, वो बहुत डिस्टर्ब है, जो खुफिया दुश्मनों का घर है, जो जंग का घर है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के 12 हाउस की डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के 4th हाउस को डिस्टर्ब कर रही है, उसकी आवाम बुरी तरह पिस रही है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि पाकिस्तान का 11 हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के 11 हाउस से उसको सपोर्ट मिलेगी, यानी कि दोस्त ममालिक की तरफ से उनको सपोर्ट मिलेगी। और एक चीज़ जिस पर उस वक्त मेरी नज़र नहीं जा पाई थी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देखते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि 11 हाउस हमारी नेटवर्किंग का, मीडिया, साइबर, इन चीज़ों का होता है। उस वक्त इस चीज़ पर नज़र नहीं गई थी कि पाकिस्तान का साइबर सिस्टम बहुत मजबूत हो चुका है इस वक्त, जो कि इंडिया के साइबर सिस्टम को मात देगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो C400 को क्रैक किया, और वो रूस का एक सिस्टम था, तो इससे रूस की मार्केट बहुत डाउन हो गई। और बड़े कंट्रीज़ की मार्केट जब डाउन हुई है, तो फौरी तौर पे सुपर पावर को एक ख़तरा लाहक हो गया। ऑन द स्पॉट टेलीफोनिक बात की गई और एक सीज़ फायर की तरफ बात गई। अब बात यहाँ पर आती है कि इंडिया ने उस वक्त तो जंगबंदी कर दी, सीज़ फायर पर अमल कर लिया, लेकिन अब इंडिया सिंतास मुआहदे की तरफ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था पाइसिस साइन में प्लैनेट्स का क्लस्टर है, राहु डिस्टर्ब कर रहा है, सैटर्न वहाँ पर है। तो ये प्रडिक्शन मैं 2024 से शेयर करती आ रही हूँ आपके साथ कि इस टाइम पर पानियों से रिलेटेड आग और पानी एक बड़ा मसला खड़ा करेंगे। अब अगर बात की जाए राहु केतु की, वो तो 15 मई को यहाँ से निकल जाएंगे। राहु की वजह से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन याद रहे कि सैटर्न ने अभी 2.5 साल यहाँ पर गुजारने हैं। तो जब अगर मैं पाकिस्तान के जायचा को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि पानी का मसला बहुत जल्दी इनका हल नहीं होता है, और अगर ऐसा होता है तो ये मुआहिदा ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर जब ये मुआहिदा बहुत अच्छा नहीं चलेगा तो दरअंदाजी तो होती रहेगी। मेरे पास और भी दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैंने आपके साथ एक और वीडियो शेयर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ एक और प्रडिक्शन शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था कि इसमें सऊदी अरेबिया जो है मुझे बेहतर तौर पे सालस के तौर पे आगे आता दिखाई देता है। अब आप देखें कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया ने एक अहम रोल प्ले किया, अमेरिका ने किया, दोनों ने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। इन दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट सऊदी अरेबिया ने लिया, और उसके बाद क्रेडिट तो खैर अमेरिका ले गया। लेकिन ये देखें आप कि अमेरिका की तरफ से किया गया, अभी भी उस पर चीज़ें जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये अब तक मेरे पास खबरें आ रही हैं कि मोदी ने अपनी जो है मीटिंग्स कॉल कर ली हैं। मोदी साहब के चार्ट को देखें तो मैंने आपको बताया है कि मोदी के चार्ट में उसके 5th हाउस में सैटर्न राहु की कंजंक्शन, राहु तो निकल जाएगा, उसके 4th हाउस में आ जाएगा, लेकिन सैटर्न ने अभी 2.5 साल वहाँ पर गुजारने हैं। इन 2.5 सालों में मोदी को
मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ेगी, उसकी विजडम अच्छे अंदाज से काम नहीं कर पाएगा, सोच की कैफियत जो है उसकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और अभी फ़िलहाल जो ये सिचुएशन है इस पे मुझे वो एक जगह पर रिलैक्स होता और विदाउट प्लानिंग तो दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर मुझे उनकी तरफ से बड़ी प्लानिंग नज़र आती है। अब बात करें अगर अवाम की, तो यहाँ पर उनको अपने मुल्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अवाम उनसे हिसाब मांगेगी। मैंने आप उठा के देख लें मेरी पिछली वीडियोस, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की अवाम पिसी हुई है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेगी, वो बेयर कर लेगी। लेकिन इंडिया की अवाम को अगर देखें तो उनका 4th हाउस लियो बनता है, जिसका असेंडेंट जिसका लॉर्ड सन इस वक्त एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, उनकी आवाम इनसे पूरा हिसाब लेगी। तो यहाँ पर मोदी को अपने मुल्क में अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर उस पर बनेगा, और जैसे ही राहु 12 हाउस में चला जाएगा, दुश्मनों का जो उनके हिडन एनिमीज हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे और उसका भी प्रेशर उन पर बढ़ जाएगा। ये उनके लिए एक काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। और जैसे मेरी मोदी इन ट्रबल में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, आप देखें कि बिल्कुल चीज़ें वैसे हो रही हैं। और आगे भी ये जंग अभी फ़िलहाल तो इसमें मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, लेकिन चूँकि आपको पता है कि 14 को पाकिस्तान का न्यू चार्ट बन जाता है, तो 13 से पाकिस्तान का नया चार्ट बन रहा है इस मंथ। मैं आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ वो शेयर करूंगी कि जून का महीना और ऑनवर्ड मई का महीना पाकिस्तान के लिए कैसा रहने वाला है। उसमें हमें बहुत सारी मज़ीद चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। अब अगर बात की जाए ना, दोबारा से टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। यहाँ अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया के पीछे था इसराइल। इस वक्त इसराइल इसके बैकफुट पर है, और अमेरिका भी किसी न किसी तरह अपने मफादात की खातिर यहाँ पर फ्रंट फुट पर आया था इस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात है, जैसे मैंने कहा था, चाइना जो है, चाइना राइज करेगा, तो यहाँ पर चाइना की मार्केट इन सब से ज़्यादा ऊपर चली गई है, और ये सुपर कंट्रीज़ की मार्केट जो है डाउन हो गई है काफ़ी हद तक। इस वक्त अगर पाकिस्तान को देखें ना, तो पाकिस्तान 4th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान का 11 हाउस पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है, और अब अगर दोबारा जंग की तरफ सूरत हाल जाती है, या आने वाले वक्त में अगर हम देखते हैं, तो पाकिस्तान 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा। उसकी मैं आपको लॉजिक बता देती हूँ कि राहु का ट्रांजिट अब पाकिस्तान के 11 हाउस में हो जाना है। 11 हाउस इन चीज़ों को, साइबर और इन चीज़ों को डिनोट करता है, और राहु एक्सपेंशन का कारक है, इसमें मज़ीद वो एक्सपेंशन करेगा। और ये घेन का घर भी है, राहु घेन को भी इंक्रीज करता है, लेकिन वो जहाँ पर बैठता है अपनी डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है। उसको भी हम आने वाले वक्त में बड़ी तफसील के साथ शेयर करेंगे। अगर नेक्स्ट में दोबारा से मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेडिक्शन और शेयर की हुई है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो चाइना फ्रंट फुट पर आएगा। आज मैं फिर कह रही हूँ कि अगर दोबारा से ये जंग की सूरत हाल की तरफ जाते हैं, तो चाइना सीसा प्लाई दीवार, जो कि हमने नाम चूज़ किया है इसका ऑपरेशन का, तो चाइना उसमें सीसा प्लाई दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा होगा। इन तमाम मामलात को देखा जाए तो इन मामलात में सबसे ज़्यादा तो पिसती हुई अपनी आवाम नज़र आती है, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे वो इंडिया की आवाम हो। जब ऐसी कोई जंगी सूरत हाल बनती है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम आवाम का होता है। आने वाले दिनों में एक और बहुत बड़ा मार्का होने वाला है, तो अपनी आने वाली वीडियो में उस मार्के के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी, तफसील से एक प्रेडिक्शन नई शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह।